नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज करने जा रहा हूं मैं टीईटी टैट इंग्लिश पेपर का पोस्टमार्टम। बिल्कुल आपको आंसर्स बताऊंगा विद प्रूफ और एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? हु आर द अर्लियर इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंटार्कटिका के जो पहले निवासी थे वो कौन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इट हैज़ बीन ऑलवेज बीन ए डेजर्ट। तो डेजर्ट तो था नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्रॉस हो गया। कोई व्यक्ति नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था। वहाँ पर जो पहले रहते थे वो डायनासोर्स थे। कौन थे? डायनासोर्स। तो यहाँ पर इंडियन साइंटिस्ट खत्म, अमेरिकन साइंटिस्ट खत्म। सीधे आंसर क्या होगा आपका? डायनासोर। ये जो आया है क्वेश्चन, ये 2017 के पेपर में जो पेपर हुआ था टेट का, उसमें एक पैसेज गिवन था, उसमें से ये उठाया गया है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है डायनासोर्स। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब। आपको 4 वर्ड गिवन है, उसमें से आपको एडवर्ब बताना है कि एडवर्ब कौन सा है। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या है इसका? अपेस। अपेस क्यों है सर? यहाँ पर फरी क्यों नहीं है, मीक क्यों नहीं है, फेस क्यों नहीं है? तो फ्यूरी का मतलब होता है ज्यादा क्रोधित, यानी कि इसको कहते हैं हम एक्सट्रीम एंगर। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। मीक का मतलब होता है नम्र, तो उसको कहते हैं हम्बल। क्या कहते हैं? हम्बल। तो हम्बल क्या है बेटा? हम्बल भी अपने आप में क्या है? एक विशेषण है, एडजेक्टिव है। और फेस का मतलब क्या होता है? सामना करना, या फेस मतलब क्या होता है? चेहरा। तो ये शब्द आपका नाउन और वर्ब दोनों की तरह काम कर सकता है। लेकिन अपेस का मतलब होता है क्विकली या फिर स्विफ्टली। तो आपको पता है क्विकली, देखो क्विक में एल-वाई लग रहा है, तो यहां पर ये चीज क्या होगी? ये आपकी एडवर्ब कहलाएगी। अपेस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पढ़ लो। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट कंजक्शन। आपको करेक्ट कंजक्शन भरना है। तो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन, दैश हैड ही हैड नॉट पेड हिज बिल कॉमा हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एज। अब आपके मन में आता है कि सर एज क्यों लगाया, अनलेस क्यों नहीं आया, आइदर क्यों नहीं आया और बट क्यों नहीं आया? आइए समझते हैं। यहाँ पर बेटा अनलेस की बात करेंगे। अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, ये कंडीशन के लिए यूज होता है, और हम अनलेस वाली क्लॉज में नॉट का यूज नहीं करते। अगर अनलेस लगाएंगे तो देखो ये नॉट गिवन है, यस या नो? यहाँ पर नॉट गिवन है तो अनलेस का यूज नहीं होगा। क्लियर हुआ? आइदर, आइदर के साथ आप जानते क्या लगता है, और लग क्या रहा है? कॉमा। तो आइदर का भी यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर ये क्या है? बट। बट का क्या मीनिंग है? एडवर्सेटिव कंजक्शन है। क्या है? एडवर्सेटिव कंजक्शन है। ठीक है, विरोधाभास। लेकिन सेंटेंस में कोई विरोधाभास नहीं है, तो यहाँ पर भी बट का यूज नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ है? एज हमारा कंजक्शन ऑफ रीजन है। क्या है? कंजक्शन ऑफ रीजन, कारण बताने वाला कंजक्शन। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? इसके लिए हम और भी कंजक्शन यूज कर सकते हैं, सिंस, फॉर, एज। जैसे ही उसने बिल पे नहीं किया था, वैसे ही क्या लाइट काट दी गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर इसलिए क्या होगा? एज। ठीक है, करेक्ट आंसर बता रहा हूँ एकदम, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पढ़ लो। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको गिवन सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच सही चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है? डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? पर्सोनिफिकेशन। सर पर्सोनिफिकेशन ही क्यों है सर? सिमिली क्यों नहीं है, एपिस्ट्रॉफी क्यों नहीं है, और मेटाफर क्यों नहीं है? आइए समझाता हूँ। सेंटेंस में यदि एज गिवन हो, या फिर एज के साथ बेटा एज गिवन हो, या सो के साथ एज गिवन हो, या सच एज गिवन हो, तो वो सिमिली कहलाता है। क्या इस सेंटेंस में ये चीज़ें हैं? देख लीजिए, नहीं है, तो सिमिली हमारा नहीं हो सकता। एपिस्ट्रॉफी का मूल पहचान इसका ये वाला साइन लगा रहता है अक्सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला भी साइन नहीं है, ये भी नहीं है। और मेटाफर में क्या होता है? मेटाफर में कंपैरिजन तो होता है, लेकिन यहाँ पर एज, लाइक और एज के साथ एज ऐसे शब्दों का यूज नहीं होता। आपने सुना होगा
कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है ना। आपने सुना होगा जयपुर इज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया, तो वो मेटाफर है, तो ये मेटाफर भी नहीं है। पर्सोनिफिकेशन ही क्यों है? क्योंकि जब पर्सोनिफिकेशन में होता है, जब हम नॉन लिविंग की तुलना एज ए लिविंग करते हैं, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन माना जाता है। तो डेथ क्या है? नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग को यूज कैसे कर रहे हैं? लिविंग की तरह, यानी कि हिज, तो डेथ के कोई हाथ थोड़ी ना होते, तो यहाँ पर डेथ के हाथ बताए जा रहे हैं किस पर? किंग पर, तो इसलिए ये क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन। समझ में आया? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। चूज द फॉलोइंग सीक्वेंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको एक सीक्वेंस अरेंज करना है सेंटेंस का, यानी कि PQRS की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग सेंटेंस गिवन है, द गाइड सेड दैट, ठीक है। गाइड कहता है कि यहाँ पर आपने नरेशन पढ़े होंगे, तो इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर दैट के बाद में आप खुद ही जानते हैं क्या आता है? सब्जेक्ट। तो आपको सब्जेक्ट फाइंड करना है, तो यहाँ पर P में सब्जेक्ट है, ये अदर वर्ड है, ठीक है। ए फेयर बिल्डिंग हो सकता है सब्जेक्ट, लेकिन आगे देखते हैं, यू विल फाइंड, यानी कि ये हमारा ओरिजिनल सब्जेक्ट है आर, यानी कि सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा? आर से। तो यहाँ पर दो ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं, पी और ये वाला पी। अब आगे देखते हैं, यू विल फाइंड अ फेयरर बिल्डिंग, तो यहाँ पर ये फेयर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री किससे पहले आती है? देन से पहले। किससे पहले? देन से। तो आर के साथ क्या आएगा? क्यू, तो आर के साथ क्यू इसमें भी है और आर के साथ क्यू इसमें भी है, तो उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में आएगा देन, यानी कि क्या चाहिए? एस। तो एस किस में है? एस इसमें, एस इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन हुआ एलिमिनेट। आपका राइट आंसर होगा ए, RQSP, ठीक है। पी अदर वर्ड है, इसलिए अदर वर्ड को हम लास्ट में लेते हैं, तो ये इसका एकदम एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। कंफ्यूज ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। प्रोवर्ब मतलब होती है कहावत। एक कहावत गिवन है आपको। कहावत क्या है? अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन अ बुश। तो यहाँ पर एक चिड़िया है, पक्षी है जो कि हाथ में है ना, उसकी वैल्यू है टू इन ए बुश, दो झाड़ी में। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ? आप सभी जानते हैं, जो कहावतें हम कहते हैं उनका मीनिंग कुछ अलग होता है ना। वर्ड से रिलेटेड तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर एलिमेंट देख लो, यहाँ वर्ड गिवन है तो ये एलिमेंट हो जाएगा। वर्ड से रिलेटेड तो कोई चीज है ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर और देख लो, यहाँ पर ये भी है। अब इसमें दो ऑप्शन है, एक ये और एक ये। इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारे पास चीज है आप उसी में संतुष्ट रहें, ना कि जो तुम्हारी नहीं है उसको पाने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा बी, इट इज बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव। मतलब ये अच्छा है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहें, ठीक है। देन टू ट्राई टू गेट व्हाट इज नॉट योर्स, ठीक है। जो तुम्हारा नहीं है उसको पाने की कोशिश ना करें। तो यहाँ पर ये डिससेटिस्फैक्शन वाला भी आंसर नहीं हो सकता। क्लियर हो रहा है ना पॉइंट? मैं आपको ये भी बता रहा हूँ क्यों नहीं है। कोई आपको यूट्यूबर ये नहीं बताएगा कि आंसर ये है लेकिन ये क्यों नहीं है और ये क्यों है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, रीजन भी दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? आई डैश हिम सिंस वी मेट अ ईयर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? सी, हैवंट सीन। अच्छा, हैवंट सीन लगा दिया, सर हैड नॉट सीन क्यों नहीं आया? सर डिड नॉट सी क्यों नहीं आया? सर नॉट सॉ क्यों नहीं आया? मैं आपको बता दूं, यहाँ पर नॉट सॉ किसी भी सेंटेंस में अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। या तो होगा डिड नॉट सी, ठीक है, समझ में आ रहा है, या ओनली होगा सॉ। क्लियर हुआ? पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर हैड नॉट सीन क्यों नहीं आया? क्योंकि जब सिंस हमारी एडवर्ब की तरह काम करती है, किसकी तरह? एडवर्ब की तरह काम करती है, इसका मीनिंग होता है तब से। क्या होता है? तब से। तो ये अपने साथ प्रेजेंट परफेक्ट लेती है। क्या लेती है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर चारों ऑप्शंस में से प्रेजेंट परफेक्ट कौन सी वर्ब इंडिकेट कर रही है? हैव या हैड? ये तो पास्ट परफेक्ट को इंडिकेट करती है, तो इसका यूज नहीं होगा। ये क्या है? ये आपका पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट करती है। तो सिंस जब एडवर्ब की तरह काम करता है तो वो क्या लेता है? प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर हुआ? समझ में आया? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका फिल इन द ब्लैंक से पूछा गया है, पढ़ लो। फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल प्रोनाउन। आपको प्रोनाउन भरना है।
क्वेश्चन क्या है, माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ डैश। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ईच अदर। ठीक है, क्या है, ईच अदर। ठीक है, मेरा बेटा और मेरी बेटी एक दूसरे के बहुत शौकीन हैं। ठीक, तो ईच अदर का यूज कितने के लिए होता है, दो के लिए। तो यहाँ पर कितने हैं, एक तो सन है और एक डॉटर है, तो इसलिए प्लूरल हो गया सब्जेक्ट। तो वर्ब भी कैसी आई है, प्लूरल आई है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर देमसेल्व्स क्यों नहीं आया सर, हिमसेल्फ क्यों नहीं आया? हिमसेल्फ इसलिए नहीं आया मित्र, अगर यहाँ रिफ्लेक्सिव फॉर्म भी लगाते हैं आप तो यहाँ व्यक्ति कितने, दो, तो दो के लिए तो प्लूरल होना चाहिए। तो ये तो वैसे एलिमिनेट हो गया और हर सेल्फ ये वैसे एलिमिनेट हो गया। क्लियर हुआ। बचा क्या, देमसेल्फ। देमसेल्फ क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर जो फॉन्ड ऑफ है वो ऐसी वर्ब नहीं है जो कि रिफ्लेक्सिव फॉर्म लेती हो। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर देमसेल्फ का भी यूज नहीं होगा। यहाँ सेंटेंस में म्यूचुअल रिलेशनशिप शो की जा रही है। क्या शो की जा रही है, म्यूचुअल रिलेशनशिप। सर ये क्या होता है, ये होता है आपसी संबंध, आपसी संबंध। दैट्स व्हाई आवर आंसर इज क्या, ईच अदर। क्लियर हुआ। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, उसमें से आपको बताना है कि मेटाफर कौन सा है। आइए पढ़ते हैं। मैंने पहला ऑप्शन पढ़ा, माई हार्ट लीव्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई। तो मैंने कहा राइट आंसर तुम्हारा ए ही है ना। आपने पूछा सर ये तीनों क्यों नहीं है, आइए समझते हैं। देखो मैंने कहा बिटर स्वीट, बिटर मतलब क्या होता है, कड़वा, स्वीट मतलब होता है मीठा। तो ये क्या है, ऑक्सीमोरोन। क्या है, ऑक्सीमोरोन, ऑक्सीमोरोन है। ठीक है, एक दूसरे के क्या होता है अपोजिट, वो क्या होता है, ऑक्सीमोरोन। मैंने कहा एज के साथ एज आता है भैया, क्या आता है, एज के साथ। तो आप बताएंगे क्या होगा, ये होगा सिमिली। क्या होगा, सिमिली। और मैंने कहा ही इज ए बिग डंकी। तो यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड है, रिपीट हो रही है, क्या हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंड, बा और डा। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, उसको कहते हैं ऑलिट्रेशन। क्या कहते हैं, ऑलिट्रेशन। जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, ए। मेटाफर कैसे, वो कह रहा है कि जब मैं आकाश में एक इंद्रधनुष को देखता हूं, ठीक है, देखता हूं तो मेरा दिल उछलता है। तो दिल तो अपनी जगह फिक्स होता है, लेकिन इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा, अपनी भावनाओं को शेयर कर रहा है। तो यहाँ पर दिल यानी कि एक लिविंग चीज हुई। ठीक, तो यहाँ पर लिविंग चीज यानी कि पर्सन भी लिविंग है, तो लिविंग की लिविंग से तुलना हो रही है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेटाफर। अब मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप सुनिश्चित करना चाहें कि लाइन कहाँ से ली गई है, ये जो लाइन ली गई है बेटा, ये लाइन ली गई है आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ, जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है द रेनबो। क्या है, द रेनबो में से ली गई है, चेक कर सकते हैं, द रेनबो में से उठाई गई है ये लाइन। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम है द रेनबो, वहां से ली गई है। तो आपका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, क्लियर हुआ। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा जो 10वां क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज। यहाँ पर 1 वर्ड पूछा गया। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है आपका जीनोलॉजी, डेमोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी और इकोलॉजी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, डेमोग्राफी। अच्छा डेमोग्राफी सर क्यों है, जेनोलॉजी क्यों नहीं है, एस्ट्रोनॉमी क्यों नहीं है, इकोलॉजी क्यों नहीं है? तो मैं आपको बताऊं, अगर डेमो का मतलब आप नहीं जानते हैं तो मैं बताऊं आपको, डेमो का मतलब होता है पीपल। ठीक है, पीपल, और लोगों से क्या बनती है, पॉपुलेशन। क्या बनती है, पॉपुलेशन। तो यहाँ पर डेमो और ग्राफी जब हम किसी रूट वर्ड में लगाते हैं तो उसका मतलब होता है अध्ययन यानी कि स्टडी। ठीक है, अब यहाँ जाओ, जेनोलॉजी होता है वंशावली, तो यहाँ लॉजी का मतलब होगा स्टडी, और जेनो का मतलब होता है जब हम अपने पूर्वजों की स्टडी करते हैं, एंसेस्टर्स जो होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं जेनोलॉजी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रो मतलब होता है जब हम स्टार्स वगैरह की स्टडी करते हैं, वो एस्ट्रोनॉमी होता है। इकोलॉजी जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं उसको कहते हैं इकोलॉजी, यानी कि इकोसिस्टम वगैरह की हम स्टडी करते हैं। क्लियर हुआ ना सबको। तो डेमो मतलब क्या होता है, लोग, और लोगों से बनी पॉपुलेशन, और ग्राफी या लॉजी जोड़ दी दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर होगा क्या, स्टडी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू ए डायरेक्ट सेंटेंस। आपको डायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस गिवन है, क्या है,
आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर। मैंने क्लास में भी बताया था स्टूडेंट्स को कि पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनवाता था, अब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट पूछ रहा है। तो यहां पर आपको पता है कि आस्क रिपोर्टिंग वर्ब है, किसमें लगती है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अब मे का क्या होता है, माइट। अब चेक कर लो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में ही कि यहाँ मे कहाँ है, यहाँ विल है, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये नहीं हो सकता। यहाँ कैन है, ये एलिमिनेट हो गया, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ में है और यहाँ में है, दो जगह पे में है, बी वाले में और सी वाले में। तो यहाँ पर टोल्ड शीला नहीं आएगा, यानी कि ये तो आपका टोल्ड आता है असर्टिव सेंटेंस में, लेकिन सेड टू शीला ये आपका डायरेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर डी आपका राइट आंसर है। क्या है, डी आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ ना सबको। तो सेड टू शीला तभी तो बनेगा आई आस्क शीला, ठीक है। आई आस्क शीला इफ, आई को चेंज करेंगे किससे, आई से, आई माइट नो, ठीक है। योर सेकंड पर्सन किससे चेंज करेंगे, शीला से, क्या आ जाएगा, हर, क्या आ जाएगा, फादर। क्लियर हुआ ना। तो डी तुम्हारा सही उत्तर है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, ईडियम पूछा गया है, मुहावरा पूछा गया है, टू रिंग वंस ओन बेल। मतलब इसका ये होता है अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना, अपनी घंटी बजाना। तो यहाँ पर तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका टू इंडल्ज इन सेल्फ प्रेस, अपनी प्रशंसा करते रहना, ठीक। तो यहाँ पर ये क्यों नहीं होगा, कमिट थेफ्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, चोरी की बात नहीं है। टू वंस पब्लिसिटी एजेंट ये भी बिल्कुल नहीं होगा। टू थिंक प्रॉपरली ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, सिर्फ टू इंडल्ज इन सेल्फ प्रेस। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहां पर कह रहा है अ लाइव आस इज बेटर देन अ डेड लॉइन। तो यहां पर अब हम यहां पता लगाएंगे कि इनडेफिनिट कैटेगरी तो है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वालिटी और एक है क्वांटिटी, ठीक है, ये क्वांटिटी है तो क्वांटिटी तो है नहीं है, क्वांटिटी तो है नहीं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन बचते हैं, क्वालिटी और डेस्क्रिप्टिव। तो आप बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा भाई। ये जो लाइव है ये गधे की विशेषता बता रहा है, जो डेड है ये भी विशेषता बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वालिटी तो है लेकिन डेस्क्रिप्टिव है, एक कथन है कि जीवित गधे से अच्छा है एक मरा हुआ शेर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा डेस्क्रिप्टिव, क्वालिटी नहीं होगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मिसस्पेल्ड। आपको 4 वर्ड गिवन है जिसमें से आपको चुनना है कि इनमें से कौन सा मिसस्पेल्ड है। तो यहाँ पर देखो एंट्रेंस की स्पेलिंग जो है ENTRANCE बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। गवर्नेंस यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत है, जो सही स्पेलिंग होती है वो ये होती है GOVERANCE नॉट ENCE। समझ में आई बात। और एम्बिग्यूअस जानते हैं आप, कंफ्यूज टाइप, ठीक है, और डेसिड्यूअस जानते हैं, निश्चित, ठीक। तो आपका राइट आंसर क्या है, गवर्नेंस। क्लियर हुआ सबको अच्छे तरीके से। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिक आउट द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो यहाँ पर जो वर्ड गिवन है वो है इनोवेट का आपको सिनोनियम बताना है। इनोवेट का मतलब होता है दुर्लभ, ठीक है। दुर्लभ क्या होगा, पतला दुबला होगा तभी इंसान दुर्लभ होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, मेक थिन। क्लियर हुआ, मेक थिन। डिवाइड मतलब क्या होता है, बांटना। फोर्स मतलब क्या होता है, बल देना। रिपेंट मतलब होता है वापस करना किसी चीज को, ठीक है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर मेक थिन इज योर राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन। कंजक्शन का पेयर क्या गिवन है, नो सूनर। तो बेटा मैंने आपको बताया था क्लास में बार बार, नो सूनर के साथ क्या आता है, देन। तो देखो यहाँ पर क्या है, एंड। तो यहाँ पर ऑप्शन एलिमेंट हो गया। यहाँ पर क्या है, व्हेन। तो यहाँ पर ये ऑप्शन एलिमेंट हो गया। यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया देन। नो सूनर के साथ में क्या लगता है, देन लगता है। क्या लगता है, देन। तो राइट आंसर क्या होगा, सी। तो यहाँ पर भी देखो क्या है, बट। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या होगा, एलिमेंट। क्लियर हुआ ना, नो सूनर के साथ देन। क्लास में भी बताया था मैंने अपने स्टूडेंट्स को। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिक आउट द सुटेबल एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको वर्ड गिवन है जुडिशियस, ठीक है। तो जुडिशियस क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, यानी कि बुद्धिजीवी पुरुष, जिसको हम जुडिशियस कहते हैं। तो केयरफुल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर सैगेशियस नहीं होगा, ये भी बुद्धिजीवी है। अब दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास, एक तो सिली है और एक इम्प्रूडेंट है।
सिली मतलब जानते हैं आप, मूर्ख होता है। क्या होता है इसका मतलब? मूर्ख, ठीक है। और इम्प्रूडेंट का मतलब होता है जिसमें बुद्धि ना हो, इसको कह सकते हैं जो बुद्धि का प्रयोग ना कर सके। तो इसी का जो मेरे अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा वो होगा इम्प्रूडेंट, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आपको एक पैसेज गिवन है बेटा पेपर में, पैसेज में से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एनकोर का मतलब बताओ। तो एनकोर का मतलब होता है वंस मोर, एक बार और, एक बार और, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हुआ। तो एनकोर का मीनिंग क्या होता है? वंस मोर। पैसेज में गिवन है, ये देख सकते हैं आप, पैसेज में अपने पेपर में चेक कर सकते हैं। तो वंस मोर इसका राइट आंसर है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसेज का, व्हाट डिड किंग डू इन द एंड। मतलब किंग जो जादूगर था, मैजिशियन था, उसने अंत में क्या किया? उसने अंत में स्माइल्ड एंड डिसअपीयर्ड, मतलब मुस्कुराया और डिसअपीयर्ड हो गया। क्लियर हुआ? ये इसका राइट आंसर है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लल्लू क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा बता दे, अगर आप क्रिकेट भी देखते हो ना तो भी बता सकते हो। सचिन ने कितने रन मारे? 100। तो 100 में क्या होगा? सेंचुरी। तो सेंचुरी कितने में होती है बताओ? 50 ईयर या 10 ईयर या 1 ईयर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 100 ईयर्स, ठीक है। समझ में आया? ये बहुत लल्लू टाइप क्वेश्चन है, ठीक। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पैसेज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मैजिशियंस नेम। उस जादूगर का क्या नाम था? तो आपको पता है उसका नाम क्या था? किम राठौड़, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो बहुत सिंपल और आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड का मतलब बताना है आपको। क्या है? एंगर्ड है या अरेस्टेड है या ऑनर्ड है या एस्टोनिस्ड है। तो यहाँ पर बताइए आप, क्या होगा? राइट आंसर होगा एस्टोनिस्ड, मतलब होता है चकित। क्या होता है? चकित कर देना, ठीक। तो यहाँ पर कैप्टिवेटिव का मतलब क्या होता है? एस्टोनिस्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है हैपनिंग सडनली। तो यहाँ पर जो चीज कभी कभार होती है, ठीक है। तो हैपनिंग सडनली, स्पॉन्टेनियस का क्या है? मीनिंग है प्रॉपर, ठीक है। नेवर नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, ऑलवेज नहीं है। जो चीज कभी कभार होती है उसको क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए वन। तो इसका मतलब बताना है वन का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टिक, जादू की छड़ी। क्या है? जादू की छड़ी। अगर आप पैसेज पढ़ेंगे ना, पैसेज में ये वर्ड गिवन है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है? जादू की छड़ी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होपिंग। तो होपिंग का मतलब क्या होता है? होपिंग का मतलब होता है बेटा जंपिंग। क्या होता है? जंपिंग, कूदना। तो यहाँ पर सिंगिंग नहीं हो सकता, स्टैंडिंग नहीं हो सकता और रनिंग नहीं हो सकता, ठीक है। होपिंग का मतलब क्या होता है? जंपिंग। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपसे पेपर में फ्रेज पूछी गई है, कई बार मैंने क्लास में स्टूडेंट्स को कराई है कि पुट की जो पूछी गई है, पुट आउट का मतलब होता है टू एक्सटिंग्विश, बुझाना, ठीक है। और पुट ऑन का मतलब क्या होता है? पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, ठीक है। क्या होता है? पहनना, टू बियर, ठीक है। समझ में आया? और पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। क्या करना? पोस्टपोन करना, यानी कि रोकना। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन क्लास में भी कराया है, ठीक है। इज दैट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रामर का। दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न। मतलब यह घर है जहां मैंने जन्म लिया, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा सेंटेंस है? ए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर राइट आंसर बी है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब यहाँ पर 3 जो ऑप्शंस हैं वो क्यों नहीं है? कंपाउंड क्यों नहीं है? बेटा जो कंपाउंड बनते हैं वो एंड वगैरह से बनते हैं, तो एंड वगैरह है नहीं है इसमें, सिंपल है ही नहीं है, एक ही सेंटेंस होता है। जबकि इसमें सेंटेंस कितने? एक सेंटेंस और 2 सेंटेंस। अगर WH वर्ड से आप जोड़ते हो 2 सेंटेंस को तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया आपको? आई थिंक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक का। तो यहाँ पर बेटा पूछा गया है द ऑब्जेक्शन वॉज मेट। जब भी हम वॉज के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस जाता है। क्या जाता है? पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर द लॉयर क्या है? द लॉयर एजेंट है। तो एजेंट को दर्शाने के लिए प्रेपोजिशन किसका यूज करते हैं? बाय का। यहाँ पर टू का यूज नहीं होगा, फ्रॉम का यूज नहीं होगा, विद का यूज नहीं होगा। क्लियर? यहाँ पर आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। तो यहाँ पर डैश ऑफ प्लेइंग कॉमा द चिल्ड्रन वेंट होम। यहाँ पहला कार्य खत्म होके जब दूसरा स्टार्ट करते हैं तो वहां पर हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल में क्या आता है? हैविंग प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। हैविंग
टायर्ड का यूज होगा, वाइल टायरिंग का यूज, ऑन टायरिंग का यूज, बीइंग टायर्ड का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है, हैविंग टायर्ड। मतलब खेल से थककर बच्चे घर गए, समझ में आया? तो खेल से थके पहले बाद में घर गए। तो इज दैट क्लियर? और अब देखेंगे आप लास्ट क्वेश्चन, एक्यूरेसी के साथ कराएं सारे के सारे क्वेश्चन, एक भी गलत नहीं है आंसर, ठीक है। यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक ए सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जब हम किसी दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बना लेते हैं वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। उसको जोड़ते किससे, हम टू से जोड़ सकते हैं। किससे जोड़ सकते हैं, टू से जोड़ सकते हैं, यानी कि इन्फिनेटिव से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक सेंटेंस कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर मैंने देखा था कॉफी इजंट टू स्ट्रॉन्ग सो एज टू कीप अस। यहाँ पर ये सो एज कंजक्शन से जुड़ रहा है, ये टू लग रहा है, इस तरीके से यूज नहीं होता। ए ऑप्शन एलिमेंट हुआ। यहाँ पर द कॉफी इजंट टू स्ट्रॉन्ग सो इट वॉन्ट कीप अस। तो यहाँ पर ये भी दो सेंटेंस बनने, एक ये और एक ये, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ठीक है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पर एक सेंटेंस ये हो रहा है, एक सेंटेंस ये हो रहा है, तो ये भी कंपाउंड है एंड लग के। तो एक सिंपल सेंटेंस क्या है, द कॉफी इजंट टू स्ट्रॉन्ग, तो टू के साथ क्या लगता है, टू, ठीक है। ये एक जोड़ने का काम कर रहा है दोनों सेंटेंस को। तो राइट आंसर क्या होगा आपका डी। तो यहाँ पर आप एकदम बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में मैंने आपको यूपी टेट के 30 क्वेश्चंस का एकदम परफेक्ट आंसर दिया है विद रीजन। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं कमेंट में, और आपको मैं आंसर कर दूंगा तुरंत। अगर यदि आप सेकंड पेपर का ऐसे ही सॉल्यूशन चाहते हैं, समझ में आ रहा हो और अच्छा लग रहा हो, तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।